सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सद्गुरु ने जो हमें गुरुमुखों को नामदान दिया है, नाम जपना हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हर एक गुरुमुख का फ़र्ज़ है कि वो श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा में रहे, उनके बताए हुए नियमों पर चले। आज का सत्संग श्री प्रयाग धाम से है, सद्गुरु मांझी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तो उजालों भरा है दीप प्रभु, जिसकी ज्योति से दुनिया है रोशन। तो उजालों भरा है दीप प्रभु, जिसकी ज्योति से दुनिया है रोशन। तूने दीदार की जो रोशनी दी, उसके हर दिल में चर्चा होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरे दर्शन में क्या कशिश है प्रभु, मेरा दिल झूम झूम जाता है। तेरे दर्शन में क्या कशिश है प्रभु, मेरा दिल झूम झूम जाता है। तेरे दर्शन की एक किरण से ही मेरी पहली सुबह होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरी एहसान भरी दुआ से हम पा जाए वो मंजिल मक़सूद। तेरी रहमत बिना है
दाता, नैया भला किसके पार होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरी तस्वीर को हृदय में लिए खोया रहता हूँ तेरे ख्यालों में। तेरी तस्वीर को हृदय में लिए खोया रहता हूँ तेरे ख्यालों में। तेरे दर्शन की एक झलक से प्रभु हर चमन में बहार आती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। जो खुशी आपके चरणों में प्रभु, वो जमाने की किसी शय में नहीं। जो खुशी आपके चरणों में प्रभु, वो जमाने की किसी शय में नहीं। तेरे चरणों में आने से प्रभु भक्ति की दात सबको मिलती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरे दर्शन में क्या कशिश है प्रभु, मेरा दिल झूम झूम जाता है। तेरे दर्शन के किरण से प्रभु मेरी पहली सुबह होती है। जिक्र होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को एक ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, जिस समय को प्राप्त करने के लिए
ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी याचना करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि वो दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाहें, अपना कर बिठलाए के चरण कमल की छाएं। वो दिन कब आएगा जब सतगुरु के चरणों में बैठ करके, मुझे अपने चरणों में बैठ करके सतगुरु अपने पावन दर्शनों से निहाल करेंगे। वही दुर्लभ समय, जिस समय को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि याचना करते हैं, वही समय हमें नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है। तो इस दुर्लभ घड़ी के लिए मैं सभी गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। रामायण का इतिहास है कि जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या में पधारे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अयोध्या वासी को उपदेश किया। रामायण की चौपाइयां हैं, नर तन भव वारिद कहे बेरो, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सब कर पावा। भगवान फरमाते हैं कि ये जो कुदरत ने मनुष्य का शरीर दिया है, ये एक भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और जब जीव को मनुष्य जन्म मिलने के साथ साथ संतों की संगत मिल जाती है, तो इसका ये अर्थ है कि उस बेड़े को चलाने के लिए अनुकूल वायु भी मिल गई। अनुकूल वायु भी मिल जाए, बेड़ा भी मिल जाए, लेकिन सबसे दुर्लभ संजोग कौन सा है? तीसरी पंक्ति के अंदर भगवान ने फरमाया कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार कहते हैं माझी को। जिस जीव को मनुष्य जन्म मिल जाए, संतों की संगत मिल जाए, और साथ साथ उसको जो है सतगुरु माझी भी मिल जाए, ऐसा जब दुर्लभ संजोग मिल जाता है तो उसके पार होने, भव सागर से पार होने में कोई भी संदेह नहीं रह जाता। आपने इतिहास सुना होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनों में भ्रमण कर रहे थे, तो गंगा नदी के पार होना था। गंगा नदी के तट पर पहुंचे और केवट को आवाज लगाई जो दूसरे तट पर था। केवट के कानों में आवाज आई कि कोई मुझे बुला रहा है। केवट ने, माझी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो तट के दूसरे किनारे पर हैं, मुझे आवाज लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अपनी नौका को पार ले आओ, हमें पार जाना है। केवट जो है अपनी नौका को लेकर के दूसरे तट पर आया और सोचने लगा कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि मैं इस समय भगवान के चरण धोकर के चरणामृत लूं। विनती करता है कि महाराज आपके चरणों के अंदर, चरणों की धूड़ी के अंदर जादू है। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या जो पत्थर का रूप धारण किए हुए थी, जब आपके चरण स्पर्श हुए तो वो भी उड़ करके आसमान में चली गई। भगवान आपके चरणों की धूड़ी पर मुझे संदेह है, धूड़ी पर मुझे संदेह है, कहीं ऐसा न हो कि आपके चरण स्पर्श हों और मेरी नौका के छू मंतर न हो जाए।
तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। भगवान ने अपने चरण सामने किए तो उस केवट ने भगवान के चरण धो करके चरणामृत लिया और नौका पर बिठला करके भगवान को पार किया। जैसे ही भगवान गंगा के पार पहुंचे तो सोचने लगे ये केवट जो है इसको कुछ न कुछ मजदूरी देनी चाहिए। तो सीता ने भगवान की इच्छा को जान करके अपने हाथ में से अंगूठी निकाल करके भगवान को दी। भगवान आप ये अंगूठी जो है ये केवट के हवाले कर दो। तो केवट ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और बेनती करता है कि महाराज, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा घाट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं दरिया के इस तट पर हूं, तुम भव सागर के तट पर हो। जब तुमरे घाट पे आऊं मैं, मजदूरी वहीं चुका देना। मैंने है गंगा से पार किया तो मुझको भव सागर से पार लगा देना। बेनती करता है कि महाराज ये असूल है कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते। मैं भी मल्लाह हूं, लेकिन मैं गंगा घाट का मल्लाह हूं और आप भव सागर के मल्लाह हो। तो जब मैं आपके तट पर आऊंगा, मैंने तो आपको गंगा से पार किया है, आप मुझे भव सागर से पार कर देना। तो केवल एक ही रास्ता है भव सागर से पार होने का कि अपनी बागडोर को सतगुरु के हवाले कर दे। सतगुरु के हवाले करके उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। जैसे महाभारत के जब युद्ध हो रहा था तो भगवान जो है रथवाई थे, अर्जुन का रथ चला रहे थे और अर्जुन ने भी अपनी बागडोर जो है हवाले कर दी भगवान कृष्ण महाराज के। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो एक ऐसा समय आया कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण महाराज के चरणों में बेनती की कि महाराज मुझे प्यास लगी है, अगर आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं नीचे उतर करके पानी पी करके आऊं। तो भगवान ने फरमाया ठीक है, तुम नीचे उतर करके सामने चले जाओ, वहां एक बुढ़िया है, वहां जाकर के पानी पी करके आ जाओ। तो जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे उतरा, भगवान ने दोबारा अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तुम पानी पीने के लिए जा रहे हो, लेकिन हमारी एक बात याद रखो, उस बुढ़िया को ये न पता चले कि तुम्हारा नाम अर्जुन है। ये बात सुन करके अर्जुन जो है बुढ़िया की कुटिया की तरफ चल पड़ा। आवाज लगाई, बुढ़िया बाहर आई और उसने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने बेनती की कि माता मुझे प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दो। पानी का लोटा ला करके बुढ़िया ने अर्जुन को पिला दिया। अर्जुन ने बैठे बैठे देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर 3 तलवारें लटकी हुई हैं और बड़ी तेज धार की तलवारें हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि माता ये तुमने अपनी झोपड़ी के अंदर 3 तलवारें लटकाई हुई हैं, ये किस लिए हैं? तो बुढ़िया कहती है कि ये सबसे बड़ी तलवार जो है ये मैंने अर्जुन के लिए रखी हुई है। तो अर्जुन ने जब ये बात सुनी, उसके तो पैरों से जमीन ही खिसक गई
कि ये अच्छा हुआ जो भगवान ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया कि ये बुढ़िया को पता न लगे कि तुम अर्जुन हो। तो अर्जुन पूछता है कि अर्जुन ने कसूर कौन सा किया है जो तुम उसका गला काटने के लिए तैयार हो। तो बुढ़िया कहती है कि अर्जुन जो है पीछे रथ के ऊपर पीछे बैठता है और भगवान को कष्ट देता है। रथवाई हैं लेकिन उनको ये कष्ट दे रहा है। अगर वो कहीं मुझे अकेला मिल जाए तो मैं उसका इससे मैं गला काट दूंगी। अच्छा माता, 2 तलवारें और भी हैं, वो किस लिए है? कि दूसरी जो तलवार है वो नारद के लिए है। अर्जुन पूछता है कि नारद ने कौन सा दोष किया है। माता कहती है कि दिन रात बीना बजा करके भगवान को याद करता है। उसको ये नहीं पता कि भगवान ने कभी आराम भी करना होता है, दूसरा को कार्य करना होता है। दिन रात जो है भगवान को पुकार करके उनको जो है वो परेशान करता है। अच्छा माता, तीसरी तलवार किसके लिए है? तो माता कहती है कि ये तीसरी तलवार जो है ये मैंने द्रौपदी के लिए रखी हुई है। द्रौपदी को जब दुशासन की सभा में अपमानित करना था तो उसने भगवान को याद किया और भगवान ने जो है कितने थानों के थान ला करके वहां पहुंचना पड़ा। भगवान ने उसको भी कष्ट दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ना तो कोई अर्जुन अपराधी है, ना नारद अपराधी है और ना जो है द्रौपदी अपराधी है। केवल एक ही माता के दिल के अंदर ख्याल है कि मेरे भगवान को कोई कष्ट न दे। तो ये एक असूल की बात है। संतों ने फरमाया है कि जो सुख चाहे जीव को तो सतगुरु को सुख दे, 184 विकटते फारकती ले ले। वक्त के महापुरुष इस धराधाम पर जीवों को सुख प्रदान करने के लिए अवतार धारण करते हैं, धुरधाम से आते हैं और दिन रात जो है सेवकों की झोलियां सुख से भरने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। सेवा का भी ये कर्तव्य है कि वो भी भगवान को, गुरु महाराज जी को सुख दे। सुख कैसे दिया जा सकता है कि गुरुमुख की भगत की ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो भक्ति के अनुरूप हो, जिसमें सतगुरु की आज्ञा हो, सतगुरु की मौज हो, सतगुरु का आदेश हो। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि वक्त के महापुरुष मांझी हमें मिले हैं और श्री अनंतपुर जैसा त्रिलोकी से न्यारा दरबार मिला है। तो हमारा ये परम कर्तव्य हो जाता है कि जैसे जैसे सतगुरु की आज्ञा होती है हम दिन रात श्रवण करते हैं कि भक्ति के 5 सरल नियम जो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम श्री परमहंस दयाल महाराज जी का आदेश है। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि दिन रात हम श्रवण तो करते ही हैं, हम उन पर बराबर अमल करें, उन पर बराबर अमल करते हुए अपना भी कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री हजूर गुरु महाराज जी को यह आज्ञा फरमाई है कि हर गुरुमुख को 2 घंटे भजन अभ्यास करने की आज्ञा फरमाएं। तो संत महापुरुष भी हर अपने सत्संग में वचन फरमा रहे हैं कि हर गुरुमुख को 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब गुरुमुख जन समय निकालकर 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर किया करें और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल